हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है विश एंड विन अकेडमी में। तो आज हम पढ़ने वाले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बाइनरी फिजन के बारे में। वैसे हमारा जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। अगर आपने इससे पहले के जो लेक्चर नहीं देखे होंगे 1 और 2 तो जाइए फटाफट और उसको वॉच कीजिए, क्लियर है। तो आज हम पढ़ेंगे बाइनरी फिजन के बारे में, ठीक है। तो बाइनरी फिजन अगर मैं बात करूँ बच्चे तो ये आता है आपके असेक्सुअल में, क्लियर है। तो असेक्सुअल का ही टाइप है ये एक तरीके से। किसका टाइप है बोला मैंने? असेक्सुअल का, क्लियर है। जो भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन में है, क्लियर है, इसी के अंदर में आपका क्या आता है बच्चे? बाइनरी फिजन। क्या आता है बोला मैं? बाइनरी फिजन। अब आप बोलोगे व्हाट इज बाइनरी फिजन? मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था बच्चे कि बाइनरी फिजन क्या होता है, क्लियर है। अब बाइनरी फिजन यानी होता क्या है, ध्यान दीजिए। बाय यहाँ पे दिख रहा है बच्चे आप सभी को। बाय का ही मतलब होता है 2। क्या होता है बच्चे? 2। एंड यहाँ पे फिजन वर्ड दिख रहा है। फिजन का ही मतलब होता है डिवाइड होना। क्या होना? डिवाइड होना, क्लियर है। बाय का ही मतलब होता है 2 एंड फिजन का ही मतलब होता है डिवाइड होना। मतलब ही यहाँ पे जो आने वाले ऑर्गेनिज्म है वो कितने पार्ट में डिवाइड होने वाले हैं? 2 पार्ट में। ध्यान दीजिए, हम उसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते। अगर लेट कंसीडर करो गाइस, एक सिंगल सेल है मेरे पास। क्या है? एक सिंगल सेल, क्लियर है। इसके अंदर में क्या होगा? डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। इसके अंदर में क्या होने वाला है? माइटोसिस। जब भी माइटोसिस होता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन होता है एंड मियोसिस के अंदर में एक सेल से 4 सेल्स का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, क्लियर। तो यहाँ पे जब भी सेल डिवीजन होगा तो जो पेरेंट सेल होंगी उससे आपके 2 डॉटर सेल्स का क्या होने वाला है? फॉर्मेशन होने वाला है। इसी प्रोसेस को हमने बोला है बाइनरी फिजन। क्या बोला है? इसी को हमने बाइनरी फिजन, क्लियर है। अ सिंगल सेल्स, इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं बच्चे तो इसकी जो डेफिनेशन होंगी वो बहुत ही इजी होंगी। अ सिंगल सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर formation of 2 daughter cell. A single cell responsible for formation of 2 daughter cell. Okay, a single cell responsible for formation of 2 daughter cell. कितने डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है? 2 डॉटर सेल का क्या हो रहा है बच्चे? यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। कितने डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है? 2 डॉटर सेल का क्या हो रहा है यहाँ पे? फॉर्मेशन। इसी को हमने बोला है बाइनरी फिजन। अगर मैं बात करूं बाइनरी फिजन की, किसकी? बाइनरी फिजन की, ओके। अगर मैं बात करूं बच्चे बाइनरी फिजन की, तो ये जो भी बाइनरी फिजन होता है बच्चे, क्या बोला मैं? ये जो भी आपका क्या होता है बाइनरी फिजन, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में, ओके। एक होता है आपका सिंपल बाइनरी फिजन। क्या होता है आपका? सिंपल बाइनरी फिजन। और एक होता है आपका ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ओके। ये था आपका सिंपल बाइनरी फिजन, ये था आपका ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, क्लियर है। देन फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन, क्लियर है, समझ में आया। तो बेसिकली बाइनरी फिजन के 3 पार्ट्स होते हैं: सिंपल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एंड लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन। STL, इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, STL, क्लियर है। S का ही मतलब होता है सिंपल, T का ही मतलब होता है ट्रांसवर्स, L का ही मतलब होता है आपका लॉन्जिट्यूडनल, क्लियर है। अब हम देखेंगे कि सिंपल बाइनरी फिजन किस में होता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें सिंपल बाइनरी फिजन होता है। फिर हम देखेंगे कि ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन किस में होता है एंड फिर लास्ट में देखेंगे हम लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन किस में होता है और ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें आपका लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन होने वाला है, क्लियर। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल बाइनरी फिजन। तो जो भी सिंपल बाइनरी फिजन होता है, एक अमीबा नाम का ऑर्गेनिज्म होता है, अमीबा, ठीक है। तो जो भी सिंपल बाइनरी फिजन होता है अमीबा के अंदर होता है। लेकिन अमीबा की अगर मैं बात करूं बच्चे बॉडी की, तो इसके जो भी बॉडी का शेप होता है वो इरेगुलर होता है और साथ में ये जो सिंपल बाइनरी फिजन होगा ये होगा अमीबा के अंदर फेवरेबल कंडीशन में। कब होगा? फेवरेबल। अब आप बोलोगे व्हाट इज फेवरेबल? फेवरेबल मतलब ऐसी कंडीशन जहां पे उसके पास
फूड और वाटर क्या होता है, अवेलेबल होता है, उस कंडीशन को बोलेंगे हम फेवरेबल कंडीशन। मतलब ऐसी कंडीशन जहाँ पे उसका जो हैबिटेट है या जहाँ पे उसका जो सराउंडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा क्या अच्छा है, तो उससे वो एकदम अच्छे तरीके से क्या करेगा, बाइनरी फिजन शो करने वाला है। तो ध्यान दीजिए, तो मैंने बोला ये जो अमीबा है इसका जो शेप होता है क्या होता है, शेप होता है, क्लियर है। ये कैसा होता है बोला मैंने, इरेगुलर। क्या होता है आपका, इरेगुलर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बच्चे, इसका शेप इरेगुलर होता है, साथ में ये जो अमीबा होता है बाइनरी फिजन कब शो करेगा, फेवरेबल कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन। ऐसी कंडीशन बच्चे जहां पे उसके पास क्या अवेलेबल है, वाटर एंड फूड अवेलेबल है, ठीक है। ध्यान दीजिए, फिर अब हम बात करेंगे अमीबा की। तो ये है अमीबा, ये क्या है आपका अमीबा। ये जो अमीबा है इसी को आप बोलोगे पेरेंट सेल। क्या बोलोगे, पेरेंट सेल। क्या बोलना है आपको, पेरेंट सेल। ये जो पेरेंट सेल है बच्चे, इसके अंदर में क्या होगा, सबसे पहले इसके अंदर में क्या होगा, ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसके अंदर में क्या होगा, इसके अंदर में सबसे पहले कार्योकाइनेसिस होने वाला है। क्या होने वाला है, कार्योकाइनेसिस। क्या होने वाला है, कार्योकाइनेसिस। आपने लाइफ प्रोसेसिंग पार्ट 1 में देखा होगा, कार्योकाइनेसिस का ही मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन। क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन। एंड आफ्टर कार्योकाइनेसिस अराइज होता है आपका साइटोकाइनेसिस, मतलब ही साइटोप्लाज्म का डिवीजन। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्योकाइनेसिस होने वाला है। क्या होने वाला है यहाँ पे, कार्योकाइनेसिस, मतलब ही एक न्यूक्लियस से यहाँ पे कितने न्यूक्लियस बनने वाले, 2 न्यूक्लियस। क्या बनने वाले, 2 न्यूक्लियस। बेसिकली ये पेरेंट अमीबा है या पेरेंट सेल है, समझ में आ रहा है। सेंटर में न्यूक्लियस है, आउटर में साइटोप्लाज्म है, और ये जो मेम्ब्रेन इसको हमने बोला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्लियर। तो एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस हो गए बच्चे। अब ये जो 2 न्यूक्लियस है, इस 2 न्यूक्लियस से, क्लियर है। अब ये कार्योकाइनेसिस हो गया, यहाँ पे माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनते, कार्योकाइनेसिस हो गया। अब इसी 2 न्यूक्लियस से ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका 2 सेल्स में। कितने सेल्स में, 2 सेल्स में, क्लियर है। ये रहेंगे आपकी 2 डॉटर सेल। समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा शॉर्टली निपटाएंगे, क्लियर है। ध्यान दीजिए, बेसिकली ये पेरेंट सेल है। अब इसी पेरेंट सेल्स के अंदर में कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस। कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस। तो सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, देन फिर साइटोप्लाज्म। डायरेक्टली लिखो ना यार, एग्जाम में उतना डिटेल थोड़ी ना पूछने वाला है ना, ठीक है। इजी है, पहली के बच्चों को आता है भाई सब, ये ध्यान दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले इस सेल से क्या बनने वाली है आपकी, 2 डॉटर सेल। क्या बनने वाली है, 2 डॉटर सेल, क्लियर है। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चे, तो यहाँ पे जो पेरेंट सेल है उसके अंदर कौन सा डिवीजन हुआ, माइटोसिस। एक सेल से 2 सेल बन गई, और इन्हीं को हम बोलेंगे 2 डॉटर सेल। क्या बोलेंगे, 2 डॉटर सेल्स का क्या हुआ है, यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। 2 डॉटर सेल का क्या हुआ है, फॉर्मेशन। एक सिंगल पेरेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल इज कॉल्ड एज सिंपल बाइनरी फिजन। इसी को हम क्या बोलेंगे, सिंपल बाइनरी फिजन, जहां पे एक सिंगल पेरेंट से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन कब, फेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फिजन आता है, क्लियर है। जो कि हम इससे आने वाला जो लेक्चर है, मतलब आगे आने वाला जो लेक्चर है या आगे के पार्ट में हम क्या करेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन की। ये समझा अमीबा वाला, एक पेरेंट होता है जिसके अंदर माइटोसिस होता है। सबसे पहले होगा कार्योकाइनेसिस, देन बाद में होगा साइटोकाइनेसिस, क्लियर है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन की अगर मैं बात करूं, तो ये जो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है बच्चे, क्लियर है, ये होता है किसके अंदर, ये होता है आपके पैरामीशियम के अंदर। किसके अंदर बोला मैं, पैरामीशियम के अंदर। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये होता है आपका पैरामीशियम के अंदर, पैरामीशियम के अंदर होता है, क्लियर है। पैरामीशियम क्या होता है, इसका एग्जांपल ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन बोला इसने। क्या बोला है, ट्रांसवर्स। बाय का ही मतलब क्या होता है, 2, एंड फिजन का ही मतलब होता है गुरुदेव डिवाइड होना। क्या होना, डिवाइड होना। ट्रांसवर्स का ही मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। क्या होता है बच्चे, हॉरिजॉन्टल। क्या होता है, 2 पार्ट में क्या हो जाता है, वो डिवाइड हो जाता है। कौन, आपका पैरामीशियम हॉरिजॉन्टली डिवाइड होता है कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। उसी को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, जहां पे पैरामीशियम क्या होगा आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, जो भी पैरामीशियम होता है ना बच्चे, उसका जो स्ट्रक्चर होता है स्लीपर जैसा होता है।
मैंने क्या बोला, उसका जो स्ट्रक्चर होता है स्लीपर जैसा होता है, बॉडी के आउटर सरफेस पे फ्लैजेला लगे होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें बच्चे पैरामीशियम के, तो पैरामीशियम का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, क्लियर है। इस तरीके से कुछ क्या होता है आपके पैरामीशियम का स्ट्रक्चर होता है ना, ठीक है, ध्यान से देखिए। इस तरीके से क्या होता है आपके पैरामीशियम का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है आपके पैरामीशियम, ये क्या है आपका पैरामीशियम है। अभी पैरामीशियम के अंदर ये जो पैरामीशियम, मैंने क्या बोला इसके अंदर कौन सा डिवीज़न होता है गुरुदेव, आपने बोले कि इसके अंदर जो डिवीज़न होता है वो कौन सा होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। मतलब ही ये क्या होने वाला है, बीच में से डिवाइड होने वाला है। कहाँ से डिवाइड होने वाला है, बीच में से। तो जो भी आपका पैरामीशियम वो कहाँ से डिवाइड होगा, बीच में से। मतलब ही ये क्या होगा, हॉरिजेंटली क्या होगा, डिवाइड होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये हॉरिजेंटली डिवाइड होगा। मतलब ही इस साइड में आपका एक पैरामीशियम आ जाएगा बच्चे, और इस साइड में क्या आ जाएगा आपका एक पैरामीशियम। तो टू डॉटर पैरामीशियम का क्या होने वाला है, यहाँ पे डायरेक्टली क्या होने वाला है, फॉर्मेशन होने वाला है। क्या होने वाला है, फॉर्मेशन होने वाला है। समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपका क्या हो गया, टू डॉटर पैरामीशियम का क्या हो गया यहाँ पे फॉर्मेशन। एक सिंगल पेरेंट पैरामीशियम टू डॉटर्स पैरामीशियम का या टू न्यू ऑर्गेनिज्म का क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। इस टाइप के फिजन को ही हम बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, जहाँ पे जो भी आपका पैरामीशियम होता है वो हॉरिजेंटली क्या होता है, डिवाइड होता है। कितने पार्ट में, टू पार्ट में। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन के बारे में। अगर मैं बात करूं बच्चे लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन, तो इसका जो एग्जाम्पल होता है, ठीक है, ये सारे क्या है, ये सारे के सारे भैया एग्जाम्पल, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसका जो एग्जाम्पल होता है बच्चे वो होता है यूग्लेना। क्या होता है, यूग्लेना। हम बात कर रहे हैं लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन, और ये जो लॉन्जिट्यूडनल जो वर्ड है, लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन, लॉन्जी का ही मतलब होता है वर्टिकल, वर्टिकली बोल सकते हो आप या वर्टिकल बोल सकते हो, क्लियर है। वर्टिकली, बाय का ही मतलब होता है टू, एंड फिजन का ही मतलब होता है डिवाइड। क्या होता है, डिवाइड होना। क्या होना, डिवाइड। यहाँ पे जो भी यूग्लेना होता है वो वर्टिकली टू पार्ट में डिवाइड होता है। बाय का ही मतलब होता है टू, एंड डिवाइड का ही मतलब होता है फिजन। तो वर्टिकली क्या करेंगे, आपका डिवीजन शो करने वाला है। कौन, आपका यूग्लेना। तो हम बात करेंगे यूग्लेना की। यूग्लेना का स्ट्रक्चर बहुत ही ईजी होता है। इस तरीके से क्या होता है आपका यूग्लेना होता है। क्या होता है, यूग्लेना होता है, क्लियर है। तो सबसे पहले वही माइटोसिस डिवीजन होगा। मतलब ही जो यूग्लेना है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ आपका माइटोसिस, क्या हुआ यहाँ पे आपका माइटोसिस। अब यूग्लेना भी क्या हो जाएगा, टू पार्ट में क्या हो जाएगा बच्चे, आपका डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोला मैं, ये न्यूक्लियस होता है यहाँ पे, इसके अंदर भी कौन सा डिवीजन होगा आपका, माइटोसिस डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस। लेकिन ये जो डिवीजन होगा ये हॉरिजॉन्टली होने वाला है, सिंपल होने वाला है क्या, नहीं, ये होगा आपका लॉन्जिट्यूडनल। मतलब ये बीच में से क्या होने वाला है, डिवाइड होने वाला है। मतलब आधा हिस्सा इधर, आधा हिस्सा उधर, क्लियर है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मतलब ही एक पेरेंट यूग्लेना से आपके टू डॉटर यूग्लेना का क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। एंड दैट टाइप ऑफ फ्यूजन इज नथिंग बट लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन, या इस टाइप के ही फ्यूजन को हम बोलेंगे लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। समझ में आया। हमने स्टार्ट किया आज बाइनरी फिजन, जिसमें हमने बाइनरी फिजन के 3 पार्ट देखे, सिंपल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन का जो एग्जांपल है अमीबा है, ट्रांसवर्स का जो एग्जांपल है वो आपका पैरामीशियम है, एंड लॉन्जिट्यूडनल का जो एग्जांपल है वो है यूग्लेना। सिंपल बाइनरी फिजन में पेरेंट अमीबा रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है लाइक टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करने के लिए, लेकिन वो फेवरेबल कंडीशन में होता है, और उसका जो बॉडी का शेप होता है वो इरेगुलर होता है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन की, तो जो भी आपका ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है उसमें जो भी पैरामीशियम होता है वो हॉरिजॉन्टली डिवाइड होता है और टू डॉटर सेल्स का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। देन फिर हमने नेक्स्ट देखा लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन, जिसमें जो भी आपका यूग्लेना होता है बच्चों वो वर्टिकली डिवाइड होता है एंड टू सेल्स या टू न्यू डॉटर का फॉर्मेशन करता है, जिसको हमने बोला था क्या, यूग्लेना। क्लियर है, समझ में आया इतना। तो जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों मल्टीपल फ्यूज़न के बारे में, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था बाइनरी फ्यूज़न,
बाइनरी फिजन में हमने पढ़े लाइक सिंपल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एंड लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मल्टीपल फिजन। ओके, क्या होता है आपका मल्टीपल फिजन, ये सारी चीज़ें हमको क्या करना है, स्टडी करना है, ध्यान दीजिए। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मल्टीपल फिजन के बारे में। मल्टीपल फिजन क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, अब मल्टीपल फिजन यानी क्या होता है बच्चे, क्लियर? तो जो भी मल्टीपल फिजन होता है, मल्टीपल फिजन मतलब ही, मल्टीपल का ही मतलब होता है मेनी। मेनी क्या होने वाला है, फिजन होने वाला है, मतलब ही यहाँ पे बहुत सारा क्या होने वाला है आपका, डिवीज़न होने वाला है। क्या होने वाला है आपका, बहुत सारा क्या होने वाला है, यहाँ पे डिवीज़न हो रहा है। मल्टीपल फिजन में बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, डिवीज़न होता है। अब ये मल्टीपल फिजन होता किसके अंदर, जैसे सिंपल बाइनरी फिजन किस में हुआ था आपका, अमीबा में, एंड ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन किस में हुआ था आपके पैरामीशियम में, एंड लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन हुआ था आपका किस में, यूग्लेना में। उसी तरीके से जो मल्टीपल फिजन होता है ये होता है आपके अमीबा में। लेकिन हमने तो ये ऑलरेडी बाइनरी फिजन में स्टडी किया सिंपल बाइनरी, लेकिन वो फेवरेबल कंडीशन था, ये होगा अनफेवरेबल कंडीशन में। ठीक है, तो इसका जो भी एग्जाम्पल है बच्चे, इसका एग्जाम्पल क्या होने वाला है, इसका एग्जाम्पल होने वाला है अमीबा। क्या होने वाला है, अमीबा, क्लियर है? लेकिन अमीबा के अंदर ये हो रहा है, लेकिन कब हो रहा है, अनफेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल कैसे कंडीशन में होने वाला है, अनफेवरेबल कंडीशन में, क्लियर है? मतलब ऐसी कंडीशन जहाँ पे ना ही उसके पास फूड होगा ना ही उसके पास वाटर होगा, क्लियर है? मतलब जहाँ पे ये दोनों उसके पास अवेलेबल नहीं होंगे, उस कंडीशन में उसके अंदर क्या होने वाला है, मल्टीपल फ्यूजन होने वाला है। किसके अंदर, आपके अमीबा के अंदर, क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, अब अमीबा के अंदर किस तरीके से मल्टीपल फ्यूजन होता है। जो भी अमीबा का शेप होता है वो कैसा होता है, इरेगुलर शेप होता है। तो ये है आपका अमीबा और ये था इसका इरेगुलर शेप, इसको हम बोलेंगे पेरेंट सेल। क्या बोलेंगे, पेरेंट सेल। क्या बोलना है आपको, पेरेंट सेल, या इसी को आप बोलोगे अमीबा। ठीक है, तो ये जो अमीबा होता है, जब इसको सेल डिवीज़न करना होगा, क्या होगा, सेल डिवीज़न, या जब इसको मल्टीपल फिजन, क्लियर है, करना होगा, क्लियर है, उस टाइम पे। अब ये कब करता है मल्टीपल फिजन, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये एक आउटर मेम्ब्रेन का, जिसको हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या करता है, मेम्ब्रेन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब डेंजर कंडीशन है, फेवरेबल है क्या, उसके फेवर में है क्या, नहीं, अनफेवरेबल कंडीशन है, उस कंडीशन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। समझ में आ रहा है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किसका फॉर्मेशन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और साथ ही आप इसको सिस्ट बोल सकते हो। क्या बोलूँगे, सिस्ट। क्या बोलना है आपको, इसको सिस्ट बोलना है। ओके, अब ये जो सिस्ट है, क्लियर, इसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है इसके सेंटर में, न्यूक्लियस, सॉरी, हाँ बरोबर है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेंटर में क्या होता है, आपका न्यूक्लियस होता है, क्लियर, जिसको आपने सिस्ट बोले या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ में आ रहा है सभी को, ध्यान दो। अब क्या होगा इसके अंदर में होगा डिवीज़न। इसके अंदर में क्या होने वाला है, सेल का डिवीज़न होने वाला है। जब ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा। बेसिकली सबसे पहले सेल का डिवीज़न 2 टाइप्स का होता है। लाइक अगर हम बात करते हैं माइटोसिस की, किसकी बात करते हैं, माइटोसिस की, तो जो भी माइटोसिस सेल डिवीज़न है 2 पार्ट का होता है, क्लियर है। एक होता है आपका कार्योकाइनेसिस और दूसरा होता है आपका साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस और दूसरा होता है आपका साइटोकाइनेसिस। अब कार्योकाइनेसिस में किसका डिवीज़न होता है बच्चे, न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है। एंड साइटोकाइनेसिस में किसका डिवीज़न होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है। किसका डिवीज़न, साइटोप्लाज्म। ये तो न्यूक्लियस है, लेकिन यहाँ पे साइटोप्लाज्म है ना, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्या है आपका, साइटोप्लाज्म है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, ये जो आपकी सेल है जिसका जो शेप है कैसा इरेगुलर, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या होने वाला है भैया, ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारे जो न्यूक्लियस है, बहुत सारे, ये न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, तो बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियस का क्या होने वाला है, यहाँ पे फॉर्मेशन होने वाला है। क्या होने वाला है, फॉर्मेशन होने वाला है, क्लियर है। अब ये सब न्यूक्लियस कहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, आपके साइटोप्लाज्म के अंदर। कहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, साइटोप्लाज्म। अब साथ में ये जो न्यूक्लियस है, क्लियर है, ये जो न्यूक्लियस है ये आपके एक इंडिविजुअल सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। किसमें, एक इंडिविजुअल सेल में। किसमें बोला मैंने, एक इंडिविजुअल सेल में। समझ में आ रहा है, दिख रहा है सभी को, क्लियर। ये जो है, ये क्या है, अमीबा सेल, ये भी अमीबा अमीबा। लेकिन ये क्या है, ये जो कंडीशन है कैसी कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन, जिस टाइम इसके पास फूड वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं है।
जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, मैंने क्या बोला, जैसे ही, अब यहाँ पे मल्टीपल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया या मल्टीपल सेल्स का फॉर्मेशन हो गया या यहाँ पे मल्टी डिवीजन हुआ है, मल्टी डिवीजन हुआ है, क्या हुआ है आपका मल्टी डिवीजन, किसका, आपके सेल का। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर। मल्टी डिवीजन मतलब एक न्यूक्लियस से पहले तो बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए, अब ये सब साइटोप्लाज्म में हो रहा था, फिर न्यूक्लियस बनने के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ, ऐसा नो। क्लियर है, जैसे कि न्यूक्लियस यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस से दूसरा न्यूक्लियस बन जाएगा, उसी तरीके से ये होता है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है। क्लियर है, इस साइटोप्लाज्म से दूसरा साइटोप्लाज्म बनेगा, इस तरीके से, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टी डिवीजन हुआ है किसका, सेल्स का। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती इस अमीबा को, या ये जो पेरेंट अमीबा है इसको, ये बच्चे हो जाएगा आपका रप्चर, क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। और जो भी सेल्स है, जो भी इसके अंदर में डॉटर सेल है, मैंने क्या बोला, जो भी इसके अंदर में क्या है आपकी डॉटर सेल, उसको क्या कर देगा, ये जो भी आपकी क्या रहेंगी बच्चे, डॉटर सेल रहेंगी, क्या बोला मैं बच्चे, डॉटर सेल, उसको क्या कर देगा, ये रिलीज कर देगा, क्या कर देगा, रिलीज कर देगा आउटसाइड। क्लियर है, लेकिन कब, जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तब। क्लियर है, अनफेवरेबल कंडीशन में करने वाला है क्या, नहीं। क्लियर है, लेकिन ये जो आपका मल्टीपल फ्यूजन होता है ये कब होता है, ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। कब होता है बोला मैंने, अनफेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा क्या शो करता है आपका, मल्टीपल फ्यूजन, जहाँ पे पेरेंट सेल्स एक आउटर कवरिंग का फॉर्मेशन कर लेती है। क्लियर है, जिस टाइम पर सिवा फूड और वाटर अवेलेबल नहीं होता, डेंजर कंडीशन होती है, उस टाइम पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती है। उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने क्या बोला है, सिस्ट बोला है। क्लियर है, उसी सिस्ट के अंदर में मल्टीपल सेल्स फॉर्म होती है, क्या फॉर्म होती है, मल्टीपल सेल। लेकिन वो सेल बनती कैसे, सबसे पहले वहाँ पे होगा न्यूक्लियस का डिवीजन, फिर होगा साइटोप्लाज्म का डिवीजन, तब जाके सेल्स फॉर्म होती है। फिर फेवरेबल कंडीशन आने के बाद वो जो सेल है या वो जो पेरेंट अमीबा है वो रप्चर होता है, एंड वो जो जितनी भी सेल्स बनी है वो रिलीज होती है, या वो जो डॉटर सेल्स है वो रिलीज होंगी आउटसाइड टू बॉडी पार्ट। समझ में आया, इसी को हम बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। तो जल्दी से इसको राइट कर लीजिए। तो बच्चे हमने अभी जस्ट हमने मल्टीपल फ्यूज़न को फिनिश किया, जिसमें हमने देखा जो भी आपका अमीबा होता है बच्चे वो क्या शो करता है, मल्टीपल फ्यूज़न शो करता है। मतलब ही वो ऐसी कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या शो करता है, मल्टीपल फ्यूज़न, जिसमें वो जो एक सेल्स होती है वो मल्टीपल सेल्स का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। उसी प्रोसेस को हमने क्या बोला था, मल्टीपल फ्यूजन। मतलब सिंगल सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेनी सेल्स इज नथिंग बट मल्टीपल फ्यूजन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का सबसे लास्ट वाला पार्ट, जिसका नाम है बच्चों बडिंग। क्या नाम है, बडिंग। एंड वहीं पे हमारा लेक्चर क्या हो जाएगा, ये फिनिश हो जाएगा। तो हम पढ़ने वाले बडिंग के बारे में, किसके बारे में, बडिंग के बारे में। ओके, तो ये जो बडिंग होता है ना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है, ध्यान देना है आपको बस। ठीक है, मैंने क्या बोला, बडिंग बहुत ही ज़्यादा इजी है और एग्जाम में आ सकता है भाई। क्लियर है, तो सारी चीज़ें आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसका एग्जाम्पल होता है बडिंग का, वो होता है बच्चे ईस्ट। क्या होता है, ईस्ट। जो भी आपका ईस्ट होता है बच्चे, ये होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इसके अंदर में क्या होती है, बडिंग होती है। ओके, हमने मैंने बताया आपको जो भी बडिंग होती है ये मल्टी सेलुलर के भी अंदर में होती है, किसके अंदर में भी होती है, आपकी मल्टी सेलुलर। जो भी आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चे उनमें भी बडिंग होती है। एंड जो भी आपके यूनिसेलुलर होते हैं, मैंने क्या बोला बच्चे, यूनिसेलुलर। अब मल्टी सेलुलर यानी बहुत सारे सेल्स से बनने वाले ऑर्गेनिज्म, एंड यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल से बनने वाले ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बनते हैं उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एंड ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से बनते हैं उनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल क्या है बच्चे, ईस्ट। एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो एग्जांपल होता है वो होता है हाइड्रा। क्या होता है, हाइड्रा। तो हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, बडिंग के बारे में। और ये बडिंग कहाँ पे होती है बोला मैंने बच्चे, आपके ईस्ट के अंदर। क्लियर, तो ईस्ट का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चे बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। कुछ इस तरीके से आपके ईस्ट का क्या होता है बच्चे, स्ट्रक्चर होता है। तो इसको हम बोलेंगे पेरेंट सेल। क्या बोलेंगे बच्चे, पेरेंट सेल बोलो, या इसी को आप बोलो बच्चे पेरेंट ईस्ट। क्या बोलोगे आप इसको, पेरेंट ईस्ट। क्लियर है, तो ये जो भी आपकी पेरेंट ईस्ट होती है, मैंने क्या बोला, ये जो भी आपकी क्या होती है बच्चे, पेरेंट ईस्ट। क्लियर है, इसके अंदर में सबसे पहले होगा बच्चे कार्योकाइनेसिस। क्या होगा, कार्योकाइनेसिस।
मतलब ही ये जो इसके अंदर में जो सेंटर में आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, क्या दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, न्यूक्लियस। इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट ये शो करेगा यहाँ पे डिवीजन। इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये डिवीजन शो करेगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट फिर ये डिवाइड होने के बाद यहाँ पे जो पेरेंट आपका क्या रहेगा, पेरेंट ईस्ट रहेगा। क्लियर है। उसके ऊपर यहाँ पे एक बल्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बल्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब एक न्यू सेल का या एक न्यू ईस्ट का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। सबसे पहले ये न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, ठीक है, ये इस तरीके से डिवाइड हो गया। ये यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे इतने पोजीशन में क्या अपेयर हो गया, बल्ज अपेयर हो गया। क्लियर है। फिर ये ऐसे कवर अप हो गया ना, फिर यहाँ पे क्या अपेयर हो गया, बल्ज अपेयर हो गया। समझ में आ रहा है। देन फिर ये एज इट इज जैसी का वैसा हो गया। क्लियर है। देन फिर ये जो है ये क्या है आपका पेरेंट ईस्ट, तो ये मेनी बल्ज का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा इस तरीके से। ये जो बल्ज है इसको हमने क्या बोला है बच्चे, बल्ज। क्या बोला है, बल्ज। मतलब एक आउटग्रोथ कहाँ पे फॉर्म होती है, जो पेरेंट होता है उसके सरफेस पे फॉर्म होती है, एंड उसी आउटग्रोथ को हम बर्ड बोलते हैं, या उसी आउटग्रोथ को हम बोलेंगे बल्ज। क्या बोलेंगे, बल्ज। तो ये क्या है बच्चे, ये है बल्ज, या इसी को आप बोलोगे बच्चे बर्ड। क्या बोलोगे, बर्ड। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये किससे फॉर्म हुआ है, ये आपके पेरेंट से फॉर्म हुआ है। सबसे पहले इसके अंदर क्या हुआ है, न्यूक्लियस का डिवीजन, फिर बाद में क्या हुआ है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, एंड उससे क्या अपेयर हुआ है आपका, क्या अपेयर हुआ है आपका, बल्ज, या जिसको हम बोलेंगे बर्ड। ये जो भी बल्ज होता है या ये जो भी बर्ड होता है ना, ये क्या करता है, जो पेरेंट है ये क्या है, पेरेंट सेल है, इससे सारा का सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, या सारा का सारा वाटर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। कौन आपका, ये जो आपका बल्ज है या बर्ड है ये। क्लियर है। फिर ये सारा न्यूट्रिशन वाटर एब्जॉर्ब किससे करेगा, पेरेंट से, और एक टाइम के बाद इसके अंदर डेवलपमेंट हो जाएगा या इसकी ग्रोथ हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी इसकी, एक टाइम के बाद में इसकी क्या हो जाएंगी, ग्रोथ हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ग्रोथ हो जाएंगी। जब मुझे बताओ इसकी ग्रोथ हो जाएंगी, जैसे इसकी ग्रोथ होंगी वैसे ये क्या करेगा, अपने पेरेंट्स को, मतलब ही जो पेरेंट ईस्ट है उसको छोड़ के अपनी जो लाइफ है वो इंडिपेंडेंटली जीना स्टार्ट कर देगा। कौन आपका, ये जो ईस्ट है। क्लियर है। तो ये जो ईस्ट है यहाँ से फिर क्या होने वाला है, डिटैच होने वाला है, और जो भी है अपनी लाइफ क्या करेगा, इंडिपेंडेंटली क्या करेगा, सर्वाइवल करेगा या सर्वाइव करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर ये कि कन्वर्ट किस में हो जाएगा, पेरेंट इसमें, फिर इसके साथ भी वैसे होगा। एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल की हम बात करें तो आपके मम्मी पापा, ये आपके पापा है और ये आपकी मम्मी है। क्लियर है। आपके मम्मी पापा आपको क्या करते हैं, छोटे से बड़ा करते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है, आया ना, ऐसा नो। क्लियर है। फिर आप बड़े होने के बाद में क्या करते हो, जब आपको अकल उकल आ जाती, पैसे कमाने लग जाते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है। यही इसी मम्मी पापा को आप छोड़ के, क्लियर है, इसी मम्मी पापा को आप छोड़ के क्या करते हो, अपना जो लाइफ है वो अलग इंजॉय करते हो। ऐसा करते हो कि नहीं करते। उसी तरीके से इसमें बर्डिंग में क्या होता है, जो भी पेरेंट ईस्ट होता है इसको जो बर्ड होता है वो छोड़ के अपना जो लाइफ होता है वो इंडिपेंडेंटली क्या करता है, सर्वाइव करता है। क्लियर है भाई साहब, इतना समझा। तो ये था बर्डिंग, ये था हमारा लाइक इस लेक्चर का लास्ट वाला पार्ट। क्लियर है, जिसमें हमने सारी की सारी चीज़ें फिनिश की है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था बर्डिंग। बर्डिंग के 3 पार्ट हमने स्टडी किए, सिंपल बर्डिंग, देन था आपका फिर उसमें लॉन्जिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, देन उसके बाद मल्टीपल फिजन, एंड लास्ट वाला बच्चे था आपका बर्डिंग। ओके, समझ में आया सभी को। तो जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।